की हो गए, 59 करोड़ हो गए, 58 लाख नहीं, 59 करोड़। जोरदार ताली बजाओ। आजकल तो हमसे भी एक जीरो कम ज्यादा हो जाए तो बड़ा आंकड़ा बिगड़ जाता। 59 करोड़ किसको कहते हैं, वो भी सीसी रोड। जिस प्रकार से कामों की सौगात ली है, लेकिन कोई बात नहीं, ये गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, ये हमारे लिए अपने एक श्रद्धा का केंद्र भी है। और 8 करोड़ 36 लाख की लागत से शासकीय महाविद्यालय में प्रथम तल का विस्तार, लेबोरेटरी और फर्नीचर भी दिया जाएगा। जोरदार ताली बजाए। लगभग 8.5 करोड़ की लागत से जब कॉलेज के अंदर निर्माण कर रहे हैं, ऐसे में हॉस्टल भी बन रहे हैं, और हॉस्टल भी बालक और बालिका दोनों के लिए बन रहे हैं। ये भी 8.5 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें नए बच्चों के छात्रावास के लिए। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारा काम है। और हर घर जल, नल से जल, इस योजना पे भी 43 गांवों में 7 करोड़ की लागत से बड़ी सौगात दे रहे हैं। 18 करोड़ 84 लाख की लागत से विभिन्न पुल पुलिया का लोकार्पण कर रहे हैं। 18 करोड़ से ये गाडरवाड़ा चिचली किधर है, आप ही की विधानसभा में, किनकी विधानसभा, आज उसका भी लोकार्पण हो रहा, भूमि पूजन के साथ लोकार्पण हो रहा है। एनटीपीसी पर आरओबी का लोकार्पण 4 करोड़ 44 लाख की लागत से, विभिन्न सड़कों का लोकार्पण, शासकीय पीजी मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गोटेगांव के सभागार में नरसिंहपुर जिला भगवान नरसिंह के नाम पर अद्भुत, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बीते समय मैंने कोशिश तो की नरसिंह जयंती पे मैं आपके बीच जरूर आऊं, लेकिन भगवान जब बुलाते हैं तभी आना पड़ता है। ऐसे में आज लाडली बहनाओं के माध्यम से एक तरह से रक्षाबंधन मनाने के लिए भगवान ने अनुमति दी थी। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करे हमारी लाडली बहनों की। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री नरसिंहपुर के श्रीमान गोविंद सिंह राजपूत जी, समादरणीय माननीय मंत्री श्रीमान महिला आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक जी, श्रीमान नरेश पाठक जी, श्री भैयालाल पटेल जी, पूर्व विधायक, एक और हमारे तेंदुखेड़ा विधायक भी हैं, मुन्ना भैया, ये मुलायम भैया, आपके लिए भी माननीय विधायक तेंदुखेड़ा। इसी के साथ पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे, पूरे मंच का। एक बार आपका भी अभिनंदन करता हूं पूरे मंच के साथ। सच में आज ये रक्षाबंधन, भैया दूज, एक साथ सारे त्योहारों का मौका मिल रहा है, और ये भगवान नरसिंह की महिमा का कमाल है। और मां नर्मदा जिनके आशीर्वाद के साथ पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे बीच मातृशक्ति की सबसे बड़ी योजना हमारी सरकार के माध्यम से, जिनके भरोसे से आज हम वापस, सही कह रहे थे हमारे प्रभारी मंत्री और माननीय प्रहलाद जी, ये कांग्रेसी कहते थे कि ये लाडली बहना योजना केवल चुनाव की है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिनतेसी। इनकी तो भावना ही ऐसी है, कभी इनने माता बहनों का सम्मान नहीं किया, कभी माता बहनों के लिए कोई मदद का काम नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश से धीरे धीरे करके सब दूर से कांग्रेस पार्टी गायब हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें हमारे पूरे देश के लिए। क्या असम तीसरी बार सरकार, क्या बंगाल, बंगाल तो हमारे लिए परमात्मा की दया से गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थान, और वहां से लगा करके गंगा सागर तक चारों तरफ अगर कोई एकमात्र हमारी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उनका आशीर्वाद, माता बहनों को मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें एक बार अपने पूरे जनादेश के लिए। जिस प्रकार का आज समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है
हमारी अपनी पार्टी बहुत जो कहती है वो करके दिखाती है। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से गुंडा राज चल रहा था, ममता जी निर्ममता के साथ जनता के साथ, जनता जनार्दन होती है और सारा हिसाब रखती है। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त 13 मई को आएगी। KYC नहीं हुए तो अटक जाएगी 1500 रुपए, जान ले तारीख। लाडली बहना योजना 36वीं किस्त इंस्टॉलमेंट। मुख्यमंत्री लाडली बहना की अगली किस्त को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। CM मोहन यादव 13 मई बुधवार को लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने के लिए एक योजना है। इसके योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपये का आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। लाडली बहना योजना की अभी तक कुल 35 किस्तें जारी की जा चुकी है। अब महिलाओं को 36वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन जिन पात्र महिलाओं की KYC नहीं हुई है उनकी किस्त अटक सकती है। चलिए आपको बताते हैं लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कब आएगी और KYC कैसे करें। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना की अगली किस्त को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। CM मोहन यादव 13 मई बुधवार को लाडली बहना योजना की 36 किस्त ट्रांसफर करेंगे। हालांकि इसे लेकर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बार प्रस्तावित कार्यक्रम नरसिंहपुर में होने वाला है। इसे लेकर तैयार शुरू हो चुकी है। 13 मई को 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। दरअसल लाडली बहना योजना की शुरुआत मई 2023 में की गई थी। इसकी पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी हुई थी। इस योजना की अब तक कुल 35 किस्तें जारी की जा चुकी है। 35वीं किस्त 12 अप्रैल को CM ने सीहोर के आष्टा से भेजी थी। और ऐसे हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ और मौका पड़े तो खाली गाड़ी में किसी को बैठाना हो तो बैठा के ले जाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है, लेकिन अपने देश के साथ प्रधानमंत्री की अपील पे ध्यान देते हुए पेट्रोल पे भी कंट्रोल करना है। और सोने को भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि हम डॉलर पे निर्भर कम से कम रहे, इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। अब ये अपने आप में बड़ा उसका संयोजन करने का, बड़े दायरे में लाने का प्लान किया और महिलाओं के लिए भी SHG और संकुल स्तरीय संघ CLF के आजीविका क्रियाकलापों के लिए भी नई शुरुआत है। ये अभी तक छूटी हुई थी, जिसमें हमारे वर्क सेट, ग्रामीण हाट अवसंरचनाएं, कौशल विकास केंद्र जो प्रशिक्षण के साथ इस पे काम कर सकते हैं और अधिनियम में कार्यों को किस प्रकार से लिया है। इसके जल संरक्षण के काम, जिसमें हमने पिछली बार भी जल गंगा संरक्षण अभियान में बड़ा काम किया था, इस बार भी करने वाले, जिसमें चेक डैम, भूमिगत बांध, तालाब, सिंचाई कूप, मृदा नमी संरक्षण, वृक्षारोपण, रूप वाटर हार्वेस्टिंग और इस सड़क, पुल पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, विद्यालय भवन और ऐसे कई कामों के साथ मैं तो इसको इस तरह से मानूंगा कि अभी हमारी सरकार ने तो ये वर्ष ही किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया है और किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने अपने लगभग 15 विभागों के लिए उनकी मजदूरी का भी इसमें साप्ताहिक आधार पर ही 15 दिनों के अंदर मजदूरी देने का निर्णय भी किया हुआ है। अब ये हमारे जो 15 विभाग हैं उसके आधार पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से, चूँकि हमारी आने वाले समय में कृषि विकास दर में बड़ी संभावना है कि हम अब रोजगार पे जाएं, एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्रियों पे, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों पे, दूध उत्पादन पे, मछली उत्पादन पर, कुक्कुट पालन पर, हर एक जगह से जहाँ किसानों की आय बढ़ सकती है वहाँ सब जयराम जी का भी लाभ हम उठाना चाहेंगे। इसकी समेकित योजना के लिए कार्य योजना हम बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ साथ इंडस्ट्री वाला भी MSME से लगा करके लघु कुटीर उद्योग में भी हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। और कई प्रयोग हुए भी हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं।